नमस्कार। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो कि काफ़ी देर से ड्यू थे और जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, जिसके बाद कई सारे सीनियर मेंबर्स और कई सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। और आज वो दिन है जब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हैं इलेक्शन हो रहे हैं। आज सुबह 10 बजे जो है वोटिंग स्टार्ट हुई थी, लगभग 4 से 4:30 बजे के करीब तक ये वोटिंग चली और उसके बाद काउंटिंग शुरू होनी थी और फिलहाल अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मैं उसी सेंटर के बाहर खड़ा हूं जो कि गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज गांधीनगर है, जहां पर अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है काउंटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग लोग अलग अलग सीट्स के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आपके सामने है। ये जो आप सामने स्क्रीन देखेंगे इसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम और उनकी तस्वीरें हैं। प्रेसिडेंट के लिए जो हैं अरुण गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी और वाईबी शर्मा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो अभी पिछली टेन्योर गया है राकेश गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट थे। कई सारे उनके ऊपर जो हैं वाईबी शर्मा जी ने जो है एलिगेशन भी लगाए, जो हमारे साथ कल इंटरव्यू में वो बात कर रहे थे कि कितनी लाखों रुपए की जो है पार्टीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा करवाई गई, जो बैलेंस शीट द्वारा बताया गया है। अब इलेक्शन के दिन है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। हम आगे चलते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनिल गुप्ता जी और सुरेंद्र महाजन जी का नाम है। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए राजीव गुप्ता जी और आशु गुप्ता जी हैं। और इसके बाद हम जनरल सेक्रेटरी जनरल्स की बात करेंगे। अजय लंगर जी, भुवनेश्वर गंडोत्रा जी, दीपक अग्रवाल जी, गौरव गुप्ता, मनीष गुप्ता, अश्विनी कुमार, राजन गुप्ता और राजीव गुप्ता हैं इसमें। और उसके बाद ट्रेजरर की हम बात करें तो मानिक गुप्ता, राजेश गुप्ता, राकेश जंडियाल, संजय गुप्ता और सुनील गुप्ता जी, ये अलग अलग नाम हैं जो कि इस समय आज इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं। वोटिंग पड़ चुकी है, इन सबको जो है वोट पड़ चुके हैं। अब कुछ ही देर में जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि अगर हम जनरली बात करें तो 9-10 तो बज ही जाते हैं जब तक रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10-11 बज जाएंगे जब तक ये पूरा रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है बाहर के विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। आइए हम आपको जो है जम्मू के गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज के बाहर के विजुअल्स दिखाऊंगा। जो बाहर के विजुअल्स हैं इस समय जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गेट के अंदर जो वीमेन कॉलेज का गेट है उसके अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अब जो भी ट्रेंडिंग रहेगी, जिस तरह से काउंटिंग होगी उसकी जो ट्रेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास जैसे जैसे आते जाएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप ये देखेंगे अभी वीमेन कॉलेज गांधीनगर के बाहर सभी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर्स हैं वो सभी यहाँ खड़े हैं और सभी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा और जो नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो नए चेहरे हैं वो मिलेंगे। हालांकि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए चेहरे हैं, क्या वो नए चेहरे आते हैं या फिर जो पुरानी टीम है वही जीत के सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन होने थे उसके ऊपर काफ़ी देर से जो है चर्चा चल रही थी और काफ़ी देर से उस चर्चा को आगे इसलिए भी बढ़ाया जा रहा था कि कब ये आखिरकार इलेक्शन होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन नहीं होने की बात भी कई लोगों द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद बड़े सारे सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन की बात रखी और उसके बाद जो है कोर्ट का सहारा लिया और उसके बाद जो है कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया और उसके बाद आज का वो दिन जो है तैनात किया गया था, आज का दिन फिक्स किया गया था जिस दिन ये इलेक्शन होने थे। मैं इस इलेक्शन को लेकर जो अभी तक सुबह से वोटिंग हो रही थी उसके अंदर मैं ये साफ कर दूं कि जो सिक्योरिटी है उसका भी खास इंतज़ाम रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो बाकी आर्मड फोर्सेस हैं उनकी सभी जो जवान हैं यहाँ पर तैनात रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक और अभी भी उनकी तैनाती है पूरी, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं पूरी तरह से फेयर हो, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए सिक्योरिटी एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी आज पूरी तरह से जो है यहाँ पर तैनात रही है। खास करके हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जिस कारण इन सभी ने यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती रखते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सारे जवान हैं जो तैनात रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे
कि पूरी तरह से हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर तैनाती है पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो पूरी तरह से फेयर इलेक्शन हो, पूरी तरह से फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इसलिए आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पूरा अपना काम कर रही है। सुबह से जब से जो वोटिंग है यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तब से ही हमारे जवान यहाँ पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को ना आए, कोई भी इस तरह की बात ना करे कि इलेक्शन के अंदर किसी तरह की कोई धांधली हुई है। तो अभी फ़िलहाल एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं। लोग सामने खड़े हैं जो बस इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि कब रिज़ल्ट निकलेगा और कब जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट होगी कि आखिरकार कौन कौन जो है नया कैंडिडेट जीत के आया है, या फिर जो पुरानी टीम है वही सामने आएगी। मैं एक बार फिर से आपको वो बोर्ड दिखा देता हूँ जहाँ पर सबकी तस्वीरें हैं, जो अलग अलग सीट्स के लिए जो कैंडिडेट खड़े हैं। जिसके अंदर अगर मैं प्रधान की बात करूँ तो 3 लोग हैं जो इलेक्शन में जिनके बीच में बड़ा मुकाबला है, जिनमें अरुण गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी और YB शर्मा जी हैं। राकेश गुप्ता जी पिछले टेन्योर में भी प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़ा मुकाबला है तीनों कैंडिडेट्स के बीच में। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में अनिल गुप्ता और सुरेंद्र महाजन जी हैं। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए आशु गुप्ता और राजीव गुप्ता जी हैं। सेक्रेटरी जनरल के लिए अजय लंगर, भुवनेश्वर गंडोत्रा, दीपक अग्रवाल, गौरव गुप्ता, मुनीश गुप्ता, अश्विनी कुमार, राजन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी हैं। इसके बाद बारी आती है ट्रेजरर की, तो उसके लिए है मानिक गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, राकेश जंडियाल जी, संजय गुप्ता जी और सुनील गुप्ता जी। इन सभी कैंडिडेट्स के बीच में बड़ा मुकाबला है। जो भी चयन होके नया कैंडिडेट आता है, सबसे अपील यही होगी कि व्यापारी वर्ग की बात की जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है हमेशा से ये सोचता है कि उनके साथ सही जो है व्यवहार नहीं होता। कई बार GST की रेट्स पड़ रही हैं, कई बार उनको तंग किया जाता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अपना काम के साथ साथ उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इन रेट्स का ध्यान रखे। तो उनकी चैम्बर से यही डिमांड होती है कि भाई उनका ध्यान रखा जाए। या फिर कई बार हम ये भी देख रहे थे कि जो व्यापारियों के जो ट्रक्स जाते हैं उनमें टोल प्लाजा से 3-3 बार जो है उनके जो है टोल कटते हैं। कई बार उनका फास्ट टैग से पैसे कट रहे हैं, तो वो कई बार चैम्बर का भी सहारा लेते हैं। और चैम्बर के जो मेन जो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है जम्मू का, वो एक बड़ा चेहरा है, जिसके अंदर जम्मू के अंदर अगर कोई भी भेदभाव होता है, जम्मू के साथ कभी भी भेदभाव होता है, या कश्मीर को कुछ फंडिंग ज़्यादा दी जाती है, जम्मू को कम दी जाती है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमेशा उस लड़ाई के अंदर कूदता है। जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो अमरनाथ लैंड रो रही हो या फिर बाकी कोई एजिटेशन हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन हो, या फिर बाकी जम्मू के अंदर जो एजिटेशन रही हो, उसमें हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बीच में कूदा है। तो यही चीज़ जो है व्यापारी वर्ग भी चाहता है और जम्मू भी चाहता है कि जो भी चैम्बर का नया चेहरा सामने आए वो जम्मू की बात ज़रूर करे। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। लाइव अपडेट आप JK मीडिया पर देख रहे हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर अपडेट यहाँ पर मिलेगा। और कौन कौन कैंडिडेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट पे चुन के आएंगे, उनकी भी आपको जानकारी देंगे। हो सकेगा तो उनसे हम सबसे पहले बात भी करवाएंगे। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।